हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। कक्षा 9वीं संस्कृत शैमोसी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ कल्पतरु का आधा पाठ हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट 2 में, और इसके साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड लेवल के अनुसार है, तो वो भी हम पढ़ने जाएंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर उसको भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 10वीं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत अच्छे से इस पाठ के अंदर प्रश्नोत्तर हैं। तो कल्पतरु पाठ के अंदर आज 2 पैराग्राफ का लास्ट अनुवाद करेंगे और उसके बाद में पूरे प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। चौथे पाठ के पार्ट 1 वीडियो में हमने यहां तक पढ़ लिया था, आराध्या में, ठीक है ना। और जो हमारे पूर्वज मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षा करते थे वे इस समय कहां चले गए, उनमें से यह किसका है या फिर इसके वे कौन हैं। इसलिए एक परोपकार मात्र फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जिमुत वाहन कहता है। किसको? जिमुत केतु को। जिमुत केतु पिता है और जिमुत वाहन पुत्र है, राजकुमार है। राजा पिता को कहते हैं कि इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करके इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो किया नहीं, और परोपकार के लिए मैं फल चाहूंगा। अब आगे का अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमोतवान् कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मद् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामः पूरिता तत् ममेकं कामं पूरय। यथा पृथ्वी में दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति एवं वादीनि जीमूतवाहने त्यक्तः त्वया एषः अहं यातः अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। यहाँ पर एक एक शब्द को हम व्याकरण के अनुसार अनुवाद करेंगे। अथ ये अव्यय है। अव्यय का मतलब एक बार ही उसका फिक्स अर्थ होता है। अथ यानी इसके बाद पित्रा ये शब्द रूप है। इसके कुल 24 शब्द होते हैं। पुल्लिंग में ऋकारांत, तो पित्रा तृतीया विभक्ति है। तृतीया में तीसरे नंबर पे करण कारक होता है, जिसका मतलब होता है से या द्वारा। तो अथ यानी इसके बाद पित्रा यानी पिता के द्वारा, तथा यानी वैसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ, इति अभ्यनुज्ञात है, उसी प्रकार इति अभ्यनुज्ञात है स जीमूत वाहन है कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अभ्यनुज्ञात यानी आज्ञा प्राप्त किया हुआ। इसके बाद पिता के द्वारा वैसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ, क्योंकि अभिधन अनुधन ज्ञा धातु और कत प्रत्यय है। अभि उपसर्ग अनु उपसर्ग ज्ञा धातु और कत प्रत्यय है। अभ्यनुज्ञात है यानी आज्ञा प्राप्त किया हुआ, ठीक है ना। कत में हुआ अर्थ होता है। इसके बाद पिता के द्वारा वैसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ सह जीमूतवाहन है। प्रथमा विभक्ति दोनों में कर्ता कारक है। ये विशेषण है, ये विशेष है, सार्वनामिक विशेषण। वह जीमूतवाहन कल्पतरु यानी कल्पतरु के उपगम्य यानी पास में जाकर, कल्पतरु के पास में जाकर, उवाच यानी बोला, उवाच यानी बोला, देव यानी हे देव, देव यानी हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामः पूरिता। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अस्मत् यानी हमारे द्वारा, हमारे, ठीक है ना। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, युष्मत् सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, अस्मत् यानी हमारे, पूर्वेषाम यानी पूर्वजों की, अस्मत् यानी हमारे, पूर्वेषाम यानी पूर्वजों की, ठीक है ना। यहाँ पर अस्मत् पूर्वेषाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अस्मत् ये मूल शब्द लिखा हुआ है। जब समास विग्रह करेंगे तो अस्माकम पूर्वेषाम इसका समास विग्रह होगा। बहुत ही गहराई से हम पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द पर बहुत गहरी टिप्पणी कर रहे हैं। समास, संधि, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, उसके अनुसार अपन शब्दों के अर्थ बोल रहे हैं। अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ रहा है। हे देव
संबोधन एक वचन, त्वया तुम्हारे द्वारा, युष्मत् सर्वनाम तृतीया विभक्ति एक वचन, अस्मत् यानी हमारे, पूर्वेशाम यानी पूर्वजों की षष्ठी बहुवचन, अभिष्टाः कामाः पूरिताः, अभिष्टा यानी इच्छा अनुसार, कामा यानी इच्छाएं, पूरिता यानी पूरी की गई। तो ये विशेष्य है, कामा यानी इच्छाएं, इच्छाएं कैसी, इच्छा अनुसार और पूरी की हुई, जो पूरी हुई हो वो विशेषता है। तो इसमें तीनों में प्रथमा बहुवचन है, अभिष्टाः कामाः पूरिता, इच्छा अनुसार इच्छाएं पूरी की गई। तन ममेकम, इसके अंदर तीन शब्द है, तन यहां पर न का त बन गया तो तत्, फिर ममेकम में वृद्धि संधि है, मम प्लस एकम, मम के हलंत नहीं हुआ है, इसलिए तत् यानी इसलिए मम यानी मेरी, षष्ठी बहुवचन, अस्मत् सर्वनाम शब्द, मम आवयो अस्माकम, मम यानी मेरी, एकम यानी एक, कामम यानी इच्छा, पूरी यानी पूरी करो, तब मेरी एक इच्छा पूरी करो। हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छाएं, इच्छानुसार इच्छाएं पूरी की गई, तब मेरी एक इच्छा पूरी करो। पूरी के अंदर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यथा यानी जिस प्रकार से, पृथ्वी यानी पृथ्वी पर, ए दरिद्राम, दरिद्राम यानी गरीबी, ए दरिद्राम यानी गरीबी नहीं, पश्चिम यानी देखूं, जिस प्रकार से पृथ्वी पर गरीबी को नहीं देखता हूं, तथा करो तू वैसा करो, तथा यानी वैसा, तथा यानी वैसा करो तू यानी करो देव यानी हे देव। उस कल्प वृक्ष को जीमूतवाहन कहता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी को गरीबी से रहित देखता हूं वैसा करो देव। एवं वादिनी, एवं अलग है, एवं यानी इस प्रकार, वादिनी सप्तमी विभक्ति एक वचन बोलने पर, जीमूतवाहन ने इसमें भी सप्तमी एक वचन है, तो इसका पहले आ जाएगा फिर इसका आएगा। एवं यानी इस प्रकार, जीमूतवाहन यानी जीमूतवाहन के, तो इसका सबसे पहला जीमूतवाहन के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार, वादिनी यानी बोलने पर, सप्तमी में पर लगता है, अधिकरण कारक होता है, जीमूतवाहन के द्वारा इस प्रकार बोले जाने पर, त्वक्तः त्वया एष अहम याता अस्मि, ठीक है ना। त्वक्तः त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, आदेश का विसर्ग बन गया, त्वक्तः त्वया, त्वक्तः त्वया यहां पर आदेश का विसर्ग बन गया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, त्वक्तः यानी त्यागा हुआ, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, त्यक्त्या के अंदर तेज धातु कत प्रत्यय है, त्यागा हुआ, ऐसा यानी यह, अहम यानी मैं, यह मैं, यातः अस्मि जा रहा हूं, यातः अस्मि यानी जा रहा हूं, अस्मि है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम की वजह से आया, अहम अस्मि, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जा रहा हूं। इति यानी ऐसी, वाक्य यानी वाणी, ऐसी वाणी, तस्मात् पंचमी एक वचन, उस तरो यानी वृक्ष से, उद्भूत यानी निकली, ऐसी वाणी उस तरो यानी वृक्ष से, उद्भूत यानी निकली। पूरे का देख लो, इसके द्वारा पिता के द्वारा, इसके बाद पिता के द्वारा वैसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छानुसार इच्छाएं पूरी की गई, तब मेरी एक इच्छा पूरी करो। जिस प्रकार से पृथ्वी को गरीबी से रहित देखता हूं वैसा करो देव। करो तो लोट लगा रहे, करो ऑर्डर दिया जाता है। जीमूतवाहन के द्वारा ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जा रहा हूं, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उद्भूत यानी निकली। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ऐसे तो हम एक मिनट में ही पूरा बोल देते हैं, लेकिन अपन पूरा ग्रामेटिकल यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे चैनल पर पूरा ग्रामर पढ़ाया हुआ है, संस्कृत व्याकरण के एक एक टॉपिक को, यहाँ तक कि पुरुष, वचन, लिंग, इसके भी अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर के आप कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण और कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हो। ये अंतिम पैराग्राफ देख लीजिए, 2 लाइन है। क्षणेन चय, चय का मतलब और, एक शब्द पहले होता है, और पल भर में, श यानी वह, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, और पल भर में वह कल्प वृक्ष, दिवम यानी स्वर्ग लोक से, समुत्पत्ति यानी होकर, सम उत पद और ल्यप प्रत्यय है, होकर, पद का मतलब गिरना, सम उपसर्ग, उप उपसर्ग, उत उपसर्ग, पत धातु और ल्यप प्रत्यय, स्वर्ग से होकर,
और पल भर में वह कल्पवृक्ष स्वर्ग से होकर भूमि यानी पृथ्वी पर, ठीक है ना। स के अंदर विसर्ग क्यों नहीं आया? क्योंकि स के विसर्ग के और एस और श के विसर्ग के बाद में अगर कोई व्यंजन आए तो उसका नित्य लोप होता है, इसलिए स के विसर्ग का लोप हो गया। और पल भर में वह कल्पवृक्ष स्वर्ग से होकर भूमि यानी पृथ्वी पर तथा यानी वैसी वसुनी यानी धन की, वसु का मतलब धन की, अवर्षत यानी वर्षा की, भूमि पर उस प्रकार धन की वर्षा की, यथा यानी जिससे, उस प्रकार धन की वर्षा की जिससे कोअपि यानी कोई भी, कोअपि यानी कोई भी, दुर्गत का मतलब होता है बुरी अवस्था वाला, न यानी नहीं, आसित यानी रहा, बुरी अवस्था वाला नहीं रहा या गरीब नहीं रहा, एक एक शब्द का। ततः तस्य आदेश का विसर्ग बना, ततः यानी इसके बाद, पंचमी तहसील प्रत्यय आप जाकर के हमारे चैनल पर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। तथा यानी इसके बाद तस्य यानी उस जीमूत वाहन से, यानी जीमूत वाहन के सर्व जीव अनुकंप यानी सभी प्रकार के जीवों की अनुकंपा से, सभी प्रकार के जीवों की अनुकंपा से, कृपा से, सर्वत्र यानी सभी जगह, यश यानी कीर्ति, प्रथितम यानी फैल गई। इसके बाद उस जीमूत वाहन की सभी प्राणियों की कृपा से सभी जगह यश फैल गया। पूरा दोबारा देख लो, उसके बाद में प्रश्नोत्तर देख लें। और पल भर में वह कल्पवृक्ष स्वर्ग से होकर जमीन पर उस प्रकार की धन की वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। इसके बाद उस जीमूत वाहन के सभी प्राणियों की कृपा से सभी जगह यश फैल गया। अब पाठ पूरा हो गया है। पहले जो वीडियो बनाया उसको आप देख लेना, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है 3 पैराग्राफ। अब अपने प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में लिखना है। तो संस्कृत में आप 3 साल से कर रहे हो, 6ठी 7वीं 8वीं में, तो यहां पर भी देख लीजिए, जीमूतवान कस्य पुत्र अस्ति, जीमूतवान कस्य पुत्र अस्ति, यानी जीमूतवान किसका पुत्र है। तो ये पिछले वीडियो में था, इसी पाठ के अंदर जीमूतवान जीमूत केतो हो पुत्र है अस्ति, ये तो पूर्ण वाक्य हो गया, एक शब्द में लिखना है तो जीमूत केतो हो जाएगा। केतो के अंदर केतु उकारांत है तो षष्ठी एक वचन में ये हो जाएगा, क्योंकि कश्य षष्ठी एक वचन है तो जीमूत कोतो भी षष्ठी एक वचन होना चाहिए। अब देखो, संसारे अश्विन क्या अनश्वर है भवती, तो क्या प्रथमा एक वचन है तो क्या अनश्वर है, परोपकार, तो परोपकार है, एक शब्द में उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, परोपकार रेख फल सिद्ध ये कम आराध्यति, जीमूतवान परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, तो किसकी करता है, कल्पतरु की। आपका घ के अंदर लिखा है, जीमूतवानस्य सर्वभूत अनुकंपिया सर्वत्र किम प्रथितम, जीमूतवान के सभी प्राणियों की कृपा से सभी जगह क्या फैल गया, तो यश फैल गया, उत्तर हो जाएगा यशः। फिर आता है कल्पतरु भूमि कानी अवर्षत, कल्पतरु ने भूमि पर किसकी वर्षा की, धन की वर्षा की, तो धन को संस्कृत में क्या कहेंगे, वसूनी, और पाठ में भी लिखा हुआ है वसूनी, धन की वर्षा की। अब दूसरा प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, मतलब बड़े प्रश्न हैं। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति इसमें, तो कंचनपुर नगर नामक नगर कहां पर स्थित है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंचनपुर नगर है वो हिमालय पर्वत की चोटी पर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवत शानोपरि विभाति, इसमें कंचनपुर नाम नगर हिमवत हिमालय के शानोपरि यानी चोटी पर विभाति, इसमें यानी सुशोभित है। तो ये वहां पर तो 2 लाइन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ अपने को 1 लाइन बना करके लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमूतवान की दर्शय आशीत, जीमूतवान कैसा था, इसका अपना पाठ के अंदर वैसी कैसी लाइन लिखी हुई है, यहाँ पहले ही पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये पाठ का आमुख है, ये पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत, वह जीमूतवान बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों की अनुकंपा करने वाला था। ये दूसरे का ख का उत्तर है, इस तरीके से आपको लगा देना है।
अब आपके सामने क्वेश्चन है, कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुतवान किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जिमुतवान ने क्या सोचा। तो जिमुत का क्या सोचा ये भी पाठ में लिखा हुआ है स्पष्ट। अब उसके बारे में सुनकर के जिमुतवान ने जो सोचा वो देखिए, एतद आकर्ण्य जिमुतवान अचिंत्यत। अहो, अरे तो अहो नहीं लिखना अपने को, यहां से लिखना है, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त कर भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी नहीं प्राप्त किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों द्वारा कुछ थोड़ा सा धन प्राप्त किया गया। तब मैं इससे कल्प वृक्ष से इच्छानुसार इच्छाएं पूरी करूंगा। साध्यामी तक आपको लिखना है। ये आपके दूसरे के ग का उत्तर हो गया। अब घ प्रश्न है, ये पहले होना चाहिए। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जिमुतवान ने क्या सोचा, ये ग। और हितैषी भी मंत्री ने है जिमुतवानम किम उक्तवान। अब हितैषी मंत्रियों के द्वारा जिमुतवान ने वान को जो कहा उसको सुनकर के इसने सोचा, ये तो बाद में हुआ था, तो ये पहले हुआ था। हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवान को क्या कहा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो अभी तो अपन ने ये दूसरे का ग का यहाँ लगाया और ख यहाँ पर आ गया था। अब मंत्रियों ने क्या कहा था, हितैषणी पितृमंत्री भी युवराज्य स्थितम तम जिमुतवानम उक्तवन। तो क्या कहा था, युवराज जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। यहां तक लिखना। कुछ लोग यहां पूरा कर देते, अरे उन्होंने इतना कहा था तो इतना ही होगा। ये किसका उत्तर है, ये आपके दूसरे के घ का उत्तर है। अब दूसरे का ढ भी इधर दिया हुआ है, देख लीजिए आराम से। जिमुतवान ने कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुतवान ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा, तो ये भी आपके पाठ में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा आज्ञा प्राप्त किया हुआ है। जिमुतवान कल्पतरु के पास जाकर बोला। बोला के बाद में शुरू होगा, हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छा अनुसार इच्छाएं पूरी की गई, तब मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। जिस प्रकार से पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं वैसा करो देव। इतना उन्होंने बोला था। ये आपके इसका उत्तर हो गया दूसरे का ड, ठीक है ना। ये उत्तर हो गया दूसरे का ड। यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ दूसरे का ड का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह का प्रश्न निर्माण में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न निर्माण नहीं है। यहाँ पर ये जो सर्वनाम शब्द है ना, ये किसके लिए आया है। तस्य सानोपरे विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। उसकी किसकी, हिमालय की। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिमवतः, ठीक है ना, हिमवतः है। क्योंकि तस्य में षष्ठी विभक्ति है तो हिमवतः में भी षष्ठी विभक्ति लिखनी पड़ेगी। राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने युवावस्था को प्राप्त उसको युवराज के पद पर अभिषेक किया। उसको किसको, जिमुतवाहन को। तो यहाँ पर आ जाएगा जिमुतवाहनम। अब अयम तब सदा पूज्य, ठीक है ना। मंत्रियों ने उनको कहा था जिमुतवाहन को, यह है तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। तो यह क्या, यह है कल्प वृक्ष। तो अयम प्रथमा एक वचन है, कल्प वृक्ष भी प्रथमा एक वचन में लिख देंगे। चलो लिख दिया। अब है तात त्वम, त्वम हाईलाइट है। तू जाना सी यत धनम विजिवत चंचलम। हे पिता तुम तो जानते हो कि धन है वो लहर के समान चंचल है। तो तुम कौन, पिता। पिता कौन था, जिमुत केतु। तो त्वम किसके लिए है, जिमुत केतु के लिए। तीसरा प्रश्न पूरा। चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, लेकिन पाठ में से ही लिखने हैं। तो आज जो इस वीडियो में जो पढ़ा है आपने, आधा पाठ पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट में। तो सारे के अंदर से ये शब्द दिए हुए, पर्वत, इंद्र, इच्छितम है, धरित्री में, वाणी है, भूपति है, धनम है, समीपम है, कल्याणम है और वृक्ष है।
इन सब के पर्यायवाची कहां से लिखने? पाठ के अंदर से लिखने। ऐसा प्रश्न आपको 10th में पूछेंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड में। तो यहां पर पर्वतम का इस पाठ के अंदर क्या आया था स्टार्टिंग में, है ना, हिमवान नाम नगेंद्र, तो पर्वत की जगह नगेंद्र, इंद्र की जगह शक्र आया था। शक्र अभिबाध्य तुमने शक्य थे, इंद्र भी बाधा नहीं प्राप्त कर सकता। इच्छितम का आया था अभिष्टम, है ना, अभिष्टा कामा पूरिता, तो वहां पर इच्छित आया था अभिष्ट, ठीक है ना। धरित्रीम की जगह क्या आया था? भूविम आया था, पृथ्वीम भी आया था, दोनों शब्द आए थे, तो अपन पृथ्वीम लिख देंगे, भूविम कोई भी। वाणी, वाणी के लिए वाक आया था, ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली थी, वाक, वाक शब्द आया था। भूपति के लिए राजा आया था, धनम के लिए अर्थम आया था, अर्थम अर्थित है। समीपम के लिए आया था उपगम्य, उपगम्य यानी पास में जाकर। कल्याणम का भी आया था अनुकंपा, और वृक्ष के लिए आया था तरु। तो ये सारे अपन लिख करके बता देते हैं जो पाठ के अंदर इसके पर्यायवाची शब्द आए थे। चलो चौथे प्रश्न में हमने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। पर्वत, नागेंद्र, इंद्र, शक्र, इच्छितम, अभिष्टम, क्योंकि जो यहाँ विभक्ति है वो यहाँ लिखनी पड़ेगी। धरित्री, पृथ्वीम, है ना, ये ऐसे लिखते हैं संस्कृत में। वाणी, वाक, भूपति, राजा, धनम, अर्थम, समीपम, उपगम्य, कल्याणम, अनुकंपा, वृक्ष, तरु, है ना, कल्प तरु। अब आपके जो है पांचवा प्रश्न, क्या स्तंभे विशेषणानि, यहाँ पर विशेषण है, ख स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि, विशेष्य दिए हुए हैं, तानि समुचितानि योजयत, उनको समुचित योजयत जोड़ना है। पाठ के अंदर में बार बार बोल रहा था ये विशेषण, ये विशेष्य है, तो वो सारी चीज अपन को प्रश्नोत्तर में वही क्लियर हो जाती है अगर पाठ पढ़ते हुए ध्यान रखो तो। कुछ लोग तो पाठ पढ़ाते हैं, हिंदी अनुवाद कर देते हैं, 5 मिनट में कहानी सुना के बच्चों को खुश कर देते हैं, बच्चों को ये पता नहीं है कि हमें कुछ भी पता नहीं चला है। तो यहां देखिए कुल क्रमागत है, कुल क्रम से आया हुआ क्या आया था? कल्पवृक्ष। दानवीर, दानवीर कौन था? जीमूतवान। हितेशवी, हितेशवी कौन थे? मंत्री थे। वीचिवत चंचलम, यानी लहर के समान चंचल, क्या? धन। अनश्वर है, अनश्वर है क्या? परोपकार। तो ये शब्द मेन शब्द है, इसकी विशेषता ये बता रहे, तो यहां से जोड़ते हैं अपन। परोपकार, परोपकार कैसा हो रहा है? अनश्वर, ठीक है ना। मंत्री, मंत्री कैसे थे? हितेशी, है ना। जीमूतवान, जीमूतवान कैसा? दानवीर, ठीक है ना। अब आगे हैं जीमूतवान, आपने जोड़ दिया। कल्पतरु, कल्पतरु कैसा है? कुल क्रम आगत है, यानी कुल क्रम से आया हुआ था। और धनम, धन कैसा है? वीचिवत चंचलम, यानी लहर के समान चंचल। अब छठा प्रश्न आपके हैं, वह है प्रश्न निर्माण, प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। तो स्थूल पदान्य आदृत्य अधिकृत्य, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना है। तरो, षष्ठी एक वचन है। कृपया से पुत्रम आपनुवत्, वृक्ष की कृपा से वह पुत्र को प्राप्त करता है। तो तरो षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द का लिखना अपनों को? षष्ठी एक वचन, ये पुल्लिंग है तो अपने को भी पुल्लिंग लिखना है। कस्य, स्त्रीलिंग होता तो कस्यः। स कल्पतर्वे नैवेद्यत, स यानी वह कल्पतर्वे, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है तो अपने को भी चतुर्थी में लिखना है। कस्मई, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होता तो कश्यई हो जाता। कस्मई निवेदित, निवेदन किया। धन वृष्टिया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र गरीब नहीं रहा था। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है तो अपने को भी धन वृष्टिया कया स्त्रीलिंग में लिखना है ना। पुल्लिंग होता तो कैन, कैन किसके द्वारा? कया यानी किसके द्वारा। यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग। कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु पृथ्व्याम में सप्तमी एक वचन है तो पृथ्व्याम की जगह कस्याम भी लिख सकते हैं। और ज्यादातर अपने को क्या लिखना चाहिए? कुत्र। सप्तमी का जो भी शब्द आता है अपन कुत्र लिख सकते हैं। कुत्र यानी कहां पर। कल्पतरु ने कहां पर धन की वर्षा की, तो ये कुत्र भी इसकी जगह लिख देना। बाकी सेम टू सेम लिखना है। लास्ट में घड़ी पाई उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है, वरना प्रश्न नहीं बनेगा। सर्वजीव अनुकंपया, अनुकंपा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? कया, ठीक है ना। इसकी जगह कया लिखेंगे, बाकी ये कया लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनेगा? कया जीमूतवान से यश प्रासरत, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये मतलब जो हाईलाइट है उसकी जगह लिखने हैं, बाकी सेम टू सेम लिखना है, तब जाके आपके प्रश्न बनेंगे। ये प्रश्न बनाना आपको आया। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, ये कारक संबंधित प्रश्न है। स्वस्ति तुभ्यम, यानी स्वस्ति की योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है।
स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एवं इसी प्रकार कोष्टक गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य, चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरो। तो यहाँ पर तो स्वस्ति लिखा है, राजा में चतुर्थी लगानी है। राजा का होगा राज्ञ, प्रजा का प्रजाभ्य, क्योंकि बहुवचन आएगा। छात्र का छात्रेभ्य होगा और छात्राएं भी लिख सकते हैं। सर्वजन का सर्वजनाएं भी हो सकता है, सर्वजनेभ्य भी हो सकता है। एक वचन बहुवचन जो भी हो, अपन दोनों राइट होते हैं, उसमें कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपके हो गया है स्वस्ति राज्ञ, स्वस्ति प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति सर्वजनेभ्य, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब यहां पर ख के अंदर कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोज्य स्थानानि पूरयत, कोष्टक में लिए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग लिखना है। देखो आप शब्द रूप धातु रूप हमारे चैनल पर बने हुए हैं। शब्द रूप के 4 वीडियो बने हुए हैं, धातु रूप के भी बने हुए हैं। सारी ग्रामर पढ़ लो, ऐसे प्रश्न करने की आपको जरूरत नहीं है, खुद बना के आप लिखोगे ऐसे प्रश्न। तस्य गृहस्य षष्ठी उद्याने कल्पतरु आसीत्, स पितृ, पितृ में षष्ठी एक वचन है पितु, है ना। पितु अंतिकम आगच्छत्, वह पिता के पास गया। जिमुत वाहन, जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथित, जिमुत वाहन का सभी जगह यश फैल गया। अब किम का षष्ठी एक वचन में क्या लिखना? तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। कह, कहू के, है ना, का के का, है ना, नपुंसकलिंग में किम के कानी। तो यहाँ पर अयम का ये विशेषण है। तो अयम कह तरु, अयम और तरु दोनों पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग आएगा। अयम कश्य तरु, यह किसका पेड़ है। तो ये आपका हो गया तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, स पितु अंतिकम आगच्छत्, जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रार्थितम्, अयम कश्य तरु। ठीक है ना। ये 7वां क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन का आप वीडियो पीछे ले जाकर के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उत्तर लिख सकते हो, और याद आप साथ साथ में इसको अच्छे तरीके से देखते हो, आपको याद भी हो जाएगा। परीक्षा के टाइम और देख करके याद कर ले। हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक सभी पाठ्य पुस्तकें संस्कृत की बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। 10th के अंदर आपके बोर्ड पैटर्न के अनुसार पेपर डिस्कस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, पेपर मतलब बोर्ड परीक्षा के अनुसार ही पढ़ाया हुआ है। मेरिट में आने वाले बच्चे इसी चैनल से पढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक हमारे सारे पाठ आप जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को बताना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर करना। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।